नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक नेता, आज अपना पर्चा उन्होंने नहीं भरा है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे तामझाम के साथ अपनी रैली निकाली, लेकिन अधूरी छोड़ दी। अपनी रैली उन्होंने अधूरी छोड़ दी। उन्हें आज जामनगर हाउस में नामांकन करना था, लेकिन अशोक रोड से उनका काफिला दूसरी तरफ मुड़ गया। तय कार्यक्रम के अनुसार केजरीवाल को 2 बजे तक नामांकन करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि रैली के लिए पुलिस की तरफ से सिर्फ 2:30 बजे तक का ही वक्त दिया गया था, इजाजत दी गई थी। गोल्ड डाकखाने के पास से केजरीवाल अपनी ही रैली से अलग हो गए और घर चले गए। आज सुबह से ही सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल के नामांकन पर लगी हुई थी। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। ऐसे में अचानक आए इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। आइए सीधे हम आपको जामनगर हाउस लिए चलते हैं, जहां पर पर्चा भरने अरविंद केजरीवाल को जाना था। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ हैं। संजय, क्या वजह है, क्यों पर्चा नहीं भरा है? या कहीं ऐसा तो नहीं संजय कि कल किरण बेदी भी अपना पर्चा भर रही हैं, तो कल दिखाएंगे अपनी ताकत अरविंद? अब तक जो चीजें देखने में आई हैं उससे तो यही लग रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, उसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि वो जनता के साथ ज्यादा देर रहेंगे और इसके बाद वो पर्चा भरने जाएंगे। वहां से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल यहां के लिए चल चुके हैं 2:30 बजे के लगभग, और एकदम से अचानक फिर 10-15 मिनट बाद खबर आई, लगभग 3 बज चुके थे उस समय खबर आई कि अब अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। यहां लोगों में थोड़ी निराशा दिखी और कई लोग तो यहां तक चुटकी लेते हुए नजर आए कि केजरीवाल ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। एक बार फिर वो यहां जामनगर हाउस की तरफ आते आते फिर अचानक उन्होंने रास्ता बदल दिया। 3 बज गए, लोग यहां से खिसकने लग गए। सुबह से पुलिस का जबरदस्त इंतजाम था। सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, तमाम पुलिस की नफरियां इस पूरी सड़क पे इस पार से उस पार तक लगी थी। दोनों सड़क यानी अकबर रोड और इधर शाहजहां रोड, दोनों ही तरफ पुलिस का इंतजाम था। पूरे रास्ते में जहां तक रोड शो होना था पूरा जबरदस्त इंतजाम था। लोग भी, समर्थक भी उनके थे। 3 बजे अरविंद केजरीवाल तो नहीं आए। खबर आई कि अरविंद केजरीवाल मंगलवार को नहीं, यानी आज नहीं, कल पर्चा भरेंगे। थोड़ी देर बाद केजरीवाल के हमशक्ल अमरनाथ वर्मा यहां आए, जिसे देखकर लोगों की बाँछें खिल गई। फिर इनको बताना पड़ा कि ये केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल के हमशक्ल हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि केजरीवाल क्या इस बात को जानते हैं कि आप उनके हमशक्ल हैं? जी, वो हमें जानते हैं, मैं उनसे मिलता भी हूँ, वो अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनका वॉलंटियर भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट करे और उन्होंने 49 डेज में जो डिलीवर किया है उस चीज को देख करके अभी कोई ऐसा शॉर्ट में बताएं, कोई ऐसा वाकया पेश आया आपके जिंदगी में जब लोगों ने आपको अरविंद केजरीवाल समझ लिया? संजय, कई बार ऐसा होता रहता, अक्सर होता है, लेकिन सबसे पहले ये हुआ था जब अरविंद जी ने पहली जनसभा की थी। संजय, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम एक बार फिर से आपको उनके पास लिए चलेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस बीच अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने उनके उस बयान पर जवाब मांगा है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी पार्टियों से तो पैसे ले लो, लेकिन वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही दो। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी की शाम 5 बजे तक इस मामले में अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने एक सभा में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील के दौरान यह कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग आएंगे, नेता आएंगे, वो आपको पैसे देंगे, उनसे पैसे जरूर ले लो, वोट मांगेंगे लेकिन वोट मत दो, वोट आप दो आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस ने इस अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की थी। उनके सभा की निंदा करते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी थी और चुनाव आयोग ने अब इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव प्रचार में दिए इस भाषण पर 22 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल को जवाब देने का आदेश दिया है और चुनाव आयोग का ये जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। और न सिर्फ इतना, कांग्रेस की चुनाव आयोग में शिकायत के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही थी कि पैसे ले लो लेकिन वोट मत दो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने के लिए निकले तो वो कितने जोश में थे और अपनी तैयारियों को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे। सुबह सुबह अपने घर से निकले अपने माता पिता और बच्चों के साथ और उसके बाद सीधे वो पहुंचे वाल्मीकि मंदिर। वहां पर उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की और उसके बाद रोड शो उनका शुरू हो गया। लेकिन जब वो घर से निकले थे तब उन्होंने क्या कहा था ये हम आपको सुनवाते हैं। तिलक लगाया हुआ आपने, क्या पूजा पाठ हुआ है कुछ? नहीं, मम्मी ने आते टाइम टीका लगाया, माता पिता का आशीर्वाद लिया। अरविंद, कोई खास पूजा भी किया क्या आपने?
नहीं, कोई ख़ास पूजा नहीं की। दिल्ली की जनता से भी मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, देश के लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे लिए तो ये धर्म युद्ध के समान है। सच्चाई की बुराई के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। हमारे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अरविंद, आपने ट्वीट किया है किरण बेदी के लिए, आपने कहा है कि वो अनब्लॉक करें आपको। हाँ, मैं किरण जी को बधाई देता हूँ। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है और मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये जनतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर दोनों के बीच में एक डिबेट हो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो। जनता देखिए, अभी क्या होता है कि जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देती है, उनको पता नहीं होता कि क्या मुद्दे किस पार्टी के हैं। तो अगर ऐसा डिबेट होता है, ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। अरविंद, लेकिन आप क्या कहेंगे, किरण बेदी को ऐसे अपॉइंट किया गया सीएम? विधानसभा में आपकी बात कर असेंबली में तो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के पहले जनता व्यूज जानना चाहती है ना, कैसे इन्फॉर्म्ड चॉइस करना चाहती है जनता। तो इन्फॉर्मेशन जनता को तभी मिलेगी जब जनता सीएम कैंडिडेचर पे क्या कहेंगे आप? महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ किरण बेदी नहीं है या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, नुपुर शर्मा है कल, उसके बाद वो बीजेपी का इंटरनल मामला है जी, वो जिसको भी। पर किरण बेदी एज सीएम कैंडिडेट हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? किरण बेदी सीएम कैंडिडेट हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बधाई दी उनको। पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर मानते हैं? प्लेटफॉर्म की बात की है कि वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एबीपी न्यूज अगर आपको ये प्लेटफॉर्म देता है तो आप आना चाहेंगे? सारे सबको देखे ना, एक ही चैनल के सारे चैनल। एबीपी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पहल की। मैंने शायद रीट्वीट भी किया आपका वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक कहीं भी कर लीजिए, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में एक हो जाए, जनता भी आए, आप सारे टीवी चैनल वाले आइएगा। किरण जी को अगर मंजूर है तो अच्छा है। और इस बीच किरण बेदी अपने कल के नामांकन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में किरण बेदी ने डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल किरण बेदी कृष्णा नगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उसी की रणनीति के सिलसिले में इस मुलाकात को देखा जा रहा है। कल की रैली को भी किरण बेदी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, खासकर अब जब केजरीवाल भी कल ही अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन ये वो बीजेपी की परंपरागत सीट है कृष्णा नगर, जहां से हमेशा बीजेपी जीतती आई है, डॉक्टर हर्षवर्धन जीतते आए हैं। तो अब किरण बेदी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। किरण बेदी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी और आज वो डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने पहुंची। अपनी आगे की रणनीति तैयारियों को लेकर किरण बेदी क्या सोचती हैं, क्या है उनकी तैयारी, ये सब कुछ जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रजत सिंह ने। अरविंद केजरीवाल के बाद अब अजय माकन भी बहस की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी जी हमारे साथ है। मैम, क्या लगता है बहस की मांग दोनों तरफ से आ रही है? आपने सुबह कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, अभी क्या स्टैंड है दोनों एक और तमाशा, एक और तमाशा, उस तमाशे में मैं शामिल होने वाली नहीं। ये तमाशा है। मैंने कहा हाँ बहस करें, 20 दिन बाद कर लेना। अगर जीत के आओगे तो फ्लोर पे यही तो करेंगे और फिर काम हम करेंगे, तुम फिर से वही बहस करोगे। तुम डिबेट करते ही रह जाओगे और हम डिबेट के बाद इम्प्लीमेंटेशन में निकल जाएंगे। उसकी सारी एक्सपर्टीज सिर्फ डिबेट और चर्चाओं पे ही है। अरे डिबेट और चर्चा ही करता चला गया। बीजेपी ने एक नया नारा दिया है, आई रन लेडी वर्सेस आयरन मैन, आई रन मैन। क्या लगता है मैम, इस में पब्लिक भी समझ रही है इस बात? पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक थकी हुई है इस वक्त। पब्लिक एक नेक, करप्शन फ्री, विश्वसनीय सरकार करती है। जाओ किसी महिला से पूछो किरण बेदी में विश्वास करते हो कि नहीं। मेरे पास आ जाना, अगर कहीं नहीं आ जाना। आपने अपना विजन अभी कुछ देर पहले हमने सुना, बताया क्या विजन रहेगा, किस तरह से चीज़ों को बदलेंगी सीएम बनने के बाद, क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता और स्ट्रैटेजी महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए और आम व्यक्ति के लिए भी है। और मेरे 6P फॉर्मूला बोला था ना कि उसमें पुलिस भी आती है। ये नहीं अब चीफ मिनिस्टर कहेगी पुलिस तो मेरे अधीन नहीं है। पुलिस तो है लेकिन काम नहीं किया आपने। पुलिस अधीन नहीं है, लेकिन जब आप एलजी और सीएम मिलके काम करते हैं ना, पुलिस है। मैंने ये देखा है काम करते एज स्पेशल सेक्रेटरी। ये तो बहाने ढूंढ रहे थे। जब आप सरकार, एक प्रशासन मिलके काम करती है, सब है, लेकिन जब आप फेल हो जाते तो कह देते मेरे पास नहीं है। वो ऐसे बहाने यहाँ यूज नहीं किए जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार अब कह रही हूँ, अब समय गुमराह होने का नहीं है, तमाशे में फंसने उलझने के लिए। ये जो तमाशे कर रहे हैं, मुझे तमाशा नहीं आता, मुझे सिर्फ काम करना आता है। तमाशों में उलझ मत जाना,
सिर्फ देखना, विश्वास करना, ईमानदारी से काम कौन करने आ रहा है, डट के काम करने, और जिसको काम करना आता है काम करवाना भी आता है। आपके अपने नॉमिनेशन के लिए बहुत बड़ा काफिला लेकर जा रहे हैं वो, क्या आपके नॉमिनेशन में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? मैं काफिलों में नहीं विश्वास करती। कल नॉमिनेशन में जिसको जिसका दिल करे आ जाए, उसकी रुचि, उसका मन, लेकिन आओ लोगों को काम छोड़ के आ जाओ। मैं कभी नहीं किसी को कहूँगी काम छोड़ के। आज शाम को आपके क्षेत्र में अपनी रैली का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने, क्या आपकी रैली आज होगी वहाँ? नहीं, मेरी आज नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आज और कल में अपने नॉमिनेशन के पेपर्स फाइनलाइज करने हैं। नॉमिनेशन के बाद जाऊँ। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल और जो भी डिबेट की मांग कर रहे हैं वो सिर्फ तमाशे में यकीन रखते हैं, और यही एक वजह है कि वो तमाशे की बात कर रहे हैं। वो डिलीवर करने आई हैं, जनता के लिए काम करने आई हैं, और अगर वो जीत के आती हैं तो वो अपने विजन के साथ काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सिर्फ तमाशे में यकीन रखते हैं, और वही वो लगातार कर रहे हैं। ये जवाब है किरण बेदी का अरविंद केजरीवाल। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। लेकिन किरण बेदी का विरोध भी हो रहा है, और ये विरोध बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थन के साथ साथ हो रहा है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सतीश उपाध्याय के समर्थकों ने हंगामा किया है। ये लोग सतीश उपाध्याय से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पैराशूट सीएम नहीं चलेगा, यानी कि सीधे सीधे किरण बेदी को ये लोग नकार रहे हैं। ये सतीश उपाध्याय के समर्थक हैं, मौजूद भी हैं। सतीश उपाध्याय खुद वहां पर मौजूद हैं और उनके सामने ही ये हंगामा हुआ है। सतीश उपाध्याय हालांकि समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन समर्थक शांत नहीं हुए। हम सबको पार्टी को मिलकर के चुनाव लड़ाना है और 70 सीटों पर कमल खिलाने हैं। सभी कार्यकर्ताओं भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय अपने समर्थकों को समझाने बुझाने की कोशिश भी करते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर उम्मीदवार को जिताना होगा, और चुनाव लड़ना या न लड़ना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे। न सिर्फ सतीश उपाध्याय के जिंदाबाद के नारे उनके समर्थक लगाते रहे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पैराशूट सीएम नहीं चलेगा। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी की प्रत्याशी नूपुर शर्मा को बीजेपी ने चुनाव में खड़ा किया है। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि तस्वीरें ये सतीश उपाध्याय के समर्थकों की है, जो बीजेपी दफ्तर पर हंगामा कर रहे हैं। और हंगामा इस बात को लेकर कि सतीश उपाध्याय चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ किरण बेदी का विरोध भी कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं चलेगा। पार्टी प्रदर्शन को लक्ष्य नहीं लड़ा रही तो फिर किसको लड़ाएगी? कैंडिडेट क्या जवाब देंगे? आज तक जो भी अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है।
आज तक जितने अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने सबने चुनाव लड़ा है। उसके बाद सतीश जी को भी चुनाव लड़ाया जाए, हमारी बस यही पार्टी से मांग है। सीएम भी सीएम के लिए पार्टी का डिसीजन रहेगा। 70% जो हंगामा है वो यहाँ चल रहा है। सतीश उपाध्याय समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और मांग कर रहा है कि सतीश उपाध्याय को चुनाव लड़ाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और बीजेपी दफ्तर पर किरण बेदी के खिलाफ और सतीश उपाध्याय के समर्थन में नारे लगे। समर्थकों ने कहा कि सतीश उपाध्याय चुनाव लड़ें और ये भी कहा कि पैराशूट सीएम नहीं चलेगा। यह हंगामा होता रहा लगातार सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में और सतीश उपाध्याय ने अंततः आखिरकार अपने समर्थकों को मना ही लिया और उनसे बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगवा ही लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।